हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। आज कैसे हो आप लोग। तो चलो आज हम लोग देर किए बिना फटाफट क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं और पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो आज हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इस चैप्टर में कह सकते हैं सब्जेक्टिव भी दो वेरिएंट का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक कह सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है उस लेवल के क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता है और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो कह सकते हैं इसका इनकी आयु निकालना है, कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करने वाले। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है इसको देखने का प्रयास करें। यदि हम एक बार बोले 2x + 5 = 10, तो यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग यह एक चर वाले रैखिक समीकरण है। कितना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण 2x + 5 = 10, तो यहाँ देखने को हमको मिल रहा है एक चर। तो सबसे पहले हम बताए थे बहुपद पढ़ाते समय कि एक जो कह सकते हैं चर होता है और एक कह सकते हैं अचर होता है। तो एक चर संख्या होती है और एक अचर संख्या होती है। तो जो चर संख्या होती है ना, तो चर संख्या a b c d डॉट 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 कहाँ तक? z तक होता है। कहाँ तक होता है? z तक होता है। और अचर जो संख्या होता है 1 2 3 और डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है। कहाँ तक होता है? इन्फिनाइट तक होता है। तो जो चर के बारे में बताएं और अचर के बारे में बताएं, तो यहाँ जो हम देखें यह जो संख्या x है ना वह चर संख्या है। वह क्या है? चर संख्या। तो चर और अचर तो हम लोग पहचानने सीख गए थे, बहुपद पढ़े तो उस टाइम पीरियड में। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने वाले हैं। तो यह जो अभी लिखे हैं यह एक चर वाले रैखिक समीकरण है। कितना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलो इनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, यह दो चर वाला है। एक यहाँ एक x है और दूसरा y है। तो हम देखें यहाँ x जो है y है तो दो चर है, इसलिए इनको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। इसका प्रारूप इस प्रकार से होता है, समझने का प्रयास करें। जैसे कि ax + by + c = 0। a का जो वैल्यू है वह 2 है, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू हम कह सकते हैं 5 है। a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हम देख पाए। तो इस प्रकार से आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो समीकरण यदि 1 देते हैं, समीकरण 1 देते हैं तो a1 = हम लिखेंगे 2, a1 = 2। उसके बाद b1 = लिखेंगे 3 और c1 = लिखेंगे 5। ओके, और a1 b1 c1 इस प्रकार से हम a को, b को और c को लिख पाए। क्लियर आता? चलो अगला जो हम लोग सीखने वाले समीकरण यदि 2 लें, यदि यहाँ समीकरण 1 लिए हैं उसके बाद समीकरण यदि 2 लें तो समीकरण 2 लेने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट। समीकरण यदि 2 लें तो 3x + 3y = 18, या तो 13 ले लो। यहाँ समीकरण नंबर 2, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? ax + by + c = 0 आया समझ में? a का वैल्यू यहाँ होने वाला है 3, b का वैल्यू यहाँ होने वाला है 13 और c का वैल्यू 18। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? a2, समीकरण 2 है इसलिए a2 b2 c2 सबका मान लिखेंगे। a2 का मान 3, b2 का मान हो जाएगा 13 और c2 का मान हो जाएगा 18। इस प्रकार से हम दोनों समीकरण के a, b और c को लिख पाए। चलो हम आगे समझने का प्रयास करें इनको किस प्रकार से यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। खूब रगड़ के क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो चलो समझने का प्रयास करें एकदम बारीकी से, धीरे धीरे, एकदम मस्त तरीका से। चलो यदि हम देखें
एक समीकरण लें, पहले तो जानो, एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी जो होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद समांतर जो होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद संपाती जो होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और हम सब समझाएंगे, एकदम शिद्दत से ध्यान से समझने का प्रयास करो। प्रतिच्छेदी जो होता है ना, वह दो चिन्ह होता है, एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जो प्रतिच्छेदी होता है ना, इसका प्रारूप जो होता है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं एक समीकरण लें, तो प्रतिच्छेदी का बताया अभी इस प्रकार से, इधर एक यहाँ जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है। तो इसका समीकरण लेने का प्रयास करें तो हम लिखेंगे 2x, बड़ा थोड़ा लिखें, 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1, और उसके बाद 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 2। हम यहाँ देख पा रहे कि a1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू कितना है, सॉरी, उसके बाद c1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 5 और c1 का वैल्यू 8, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू जो देख पा रहे हैं ना, वो c2 का वैल्यू 6 है। धीरे धीरे समझने का प्रयास करें बच्चों। उसके बाद यहां देख पा रहे हैं, यदि हम इनको बैठाएं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यदि इन चीजों पर बैठाएं तो फिर देखेंगे यदि कहाँ तक बराबर होता है और किस प्रकार से प्रारूप आएगा। तो हम देखते हैं, फिर से बैठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ यदि हम लिखें a1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद a2 का वैल्यू a1/a2, a2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो a2 का वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत। b1 का वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे, और c1 का वैल्यू b2 का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। देख पा रहे हैं कि दोनों में अलग अलग चीजें हैं, यहाँ 2/2 है और यहाँ 5/3 है, और देख पा रहे हैं दोनों में बराबर नहीं है। यदि दोनों में बराबर नहीं होता है ना, तो इक्वल टू नोट डालते हैं। यदि इक्वल टू नोट डालते हैं तो हम कह सकते हैं a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2 यदि होता है तो वह कह सकते हैं प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यदि प्रतिच्छेदी होता है ना, तो उसका हल होता है एक, हल केवल और केवल एक हल होगा। अब यह प्रश्न उठता है, क्या वह संगत होगा या असंगत होगा? तो हम कहेंगे संगत होगा। कैसे? हम कहेंगे संगत होगा। बात तो समझ रहे हैं ना? चलो एक बात बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई भी आदमी है, जब तक वह व्यक्ति दोनों आपस में मिलेगा नहीं, जब तक वह व्यक्ति आपस में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक टेबल पर जब तक आ नहीं पाएगा ना, तब तक समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। इसीलिए यह दोनों रेखाएं एक जगह एक बार मिल रहा है समझ, इसीलिए आप कह सकते हैं यह संगत है। संगत का मतलब होता है दोस्ती, समझ में, तो संगत है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि रेखाएं जब a1/a2 प्रारूप इक्वल टू नॉट b1/b2 होता है तो क्या होगा, यह प्रतिच्छेदी होगा। और जब प्रतिच्छेदी होता है ना, तो हल इसका केवल और केवल एक हल होता है, और यह संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत। तो चलो इस प्रकार से हम लोग सीखें। अभी और 2 वेरिएंट सीखने वाले, उसके बाद तीनों वेरिएंट को फिर से समझने वाले, फिर उसके बाद सवाल को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। आज यदि हम इसको समझ लेते हैं तो फिर 5 नंबर लगभग पक्का होने वाला है। तो शिद्दत से समझें। हवाई तीर मारने से अच्छा होगा कि एक बार अच्छी तरीका से पढ़ लें। चलो अब की बार हम लोग समांतर वाले लेने वाले हैं। समांतर क्या होता है? देखो एक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, उसके बाद 2x प्लस 3y इक्वल टू
15 ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण में यदि देखने का प्रयास करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि a1 का वैल्यू जो है 2 है, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू जो है ना वो 5 है। उसके बाद a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3, c2 का वैल्यू जो है ना 15 है। तो यदि हम इसको बैठाते हैं तो बैठाएंगे इस प्रकार से a1 बटा a2, फिर से हम एक बार लिखें a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। हम इसको लिखते हैं इस प्रकार, हम देखें कि कहाँ तक फुलफिल होता है। तो यदि हम लिखते हैं तो a1 का वैल्यू कितना है 2 बटा a2 का वैल्यू कितना है तो 2 इक्वल टू b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 3 इक्वल टू c1 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू 15। यहाँ तो देख रहे हैं बराबर है, सेम चीज है, बट यहाँ बराबर नहीं है, इक्वल टू नॉट। तो हम कहेंगे a1 बटा a2, यहाँ देखो लिखते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट सॉरी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। यदि बराबर नहीं होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2 होता है ना, तो हम कहेंगे वो रेखाएं जो होगा वह समांतर होगा। समांतर होगा, क्या होगा? रेखा समांतर। इस प्रकार से ध्यान से समझो, यह रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदी नहीं होने वाला है। तो ये रेखाएं समांतर होती है ना, इसका कोई हल नहीं। यदि हल के बारे में पूछे ना तो लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होने वाला है। तो पूछेगा संगत या असंगत, हम लिखेंगे असंगत। का है कि कभी भी यह दोस्ती नहीं होने वाला है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक रास्ते से गुजर रहे हैं और ना बोला चाली और ना और कुछ, वह भी अपना रास्ते से चला गया, हम भी अपना रास्ते से चले जाएंगे, तो फिर समस्याओं का हल कैसे होगा? जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक भेंट नहीं होगा, जब तक एक टेबल पर बात नहीं होगा, तब तक समस्याओं का हल कैसे हो सकता है? ना इसका कोई हल हो सकता है और ना ही किसी प्रकार से यह संगत होगा। या क्या होगा? असंगत, यानी कि कभी भी दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। चलो अगला हम लोग समझने का कोशिश करें। अगला जो होने वाला है वह संपाती। वह क्या होने वाला है? संपाती। चलो संपाती के बारे में समझें, डिटेल से हम लोग संपाती के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दो समीकरण लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। संपाती 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। जब a1 का वैल्यू का बात करें ना तो 2 आने वाला है। उसके बाद b1 का वैल्यू का बात करें तो 3 और c1 का वैल्यू का बात करें तो 5। उसके बाद a2 का वैल्यू कर बात करें तो हम लोग 2 लिखेंगे और b2 का वैल्यू होगा 3 और c2 का वैल्यू हो जाएगा, c2 का वैल्यू होगा 5। तो हम देख पा रहे हैं, यदि हम फिर से प्रारूप के बारे में लिखें a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, इस पर हम बैठाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 2 बटा a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 2 बराबर, यहाँ हो जाएगा b1 का वैल्यू 3 और b2 का भी वैल्यू 3 और यहाँ हो जाएगा c1 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू 5। तो देख पा रहे हैं तीनों आपस में क्या है? बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है ना तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ध्यान से समझने का प्रयास करो कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होगा ना। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे c1 बटा c2 होगा ना, तो कहेंगे रेखा जो है ना वह संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। रेखा क्या होगा? संपाती होगा। ऐसा में तो रेखाएं सब संपाती होगा। तो एक रेखा जा रहा है, उसी के ऊपर दूसरा रेखा जाएगा और प्रत्येक बिंदु पर टच कर रहा है ना, इसलिए हल होगा इसका अनेक। हल कितना होने वाला है? बोलो, अनेक। अनेक हल जब होगा
तो हम लिखेंगे अनेक हल जब होगा ना तो ये लिखेंगे संगत होने वाला है। क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। तो इस प्रकार से हम संपाति के बारे में देखें कि यदि तीनों बराबर होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 तो रेखाएं संपाती होगा, एक दूसरे पर लद के जाएगा और अनेक प्रकार का हल होगा। आए समझ में? और संगत होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो संगत वही कर सकते हैं जब तक उनका हल नहीं होता है, तब तक संगत हम कर ही नहीं सकते। तो चलो फिर से एक बार हम कर सकते हैं, रिकॉल कर ले। चलो अगला देखने वाले हैं, फिर से एक बार रिपीट करें। एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है समांतर, एक होता है संपाती। प्रतिच्छेदी जो होता है इस प्रकार से इसका चिन्ह रहता है प्रतिच्छेदी। इसका हल जो होता है ना, एक होता है केवल और केवल एक और इस संगत होता है। क्या होता है? संगत। इसका प्रारूप होता है A1/A2 = नॉट B1/B2। आए समझ में? B1/B2 होता है, इसका प्रारूप होता है A1/A2 = नॉट B1/B2 होता है। उसके बाद समांतर, तो समांतर ऐसी चिन्ह होती है जाती रहेगी एकदम बहुत दूर तक, कभी भी आपस में नहीं टकराने वाली है। और इसका यदि हल की बात करें ना तो हल जो है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने वाला है इसमें। और क्या होगा? असंगत होने वाला है। और हम कहेंगे इसका प्रारूप की बात तो A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2 होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका प्रारूप के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग संपाती यानी कि एक जा रहा चिन्ह, उसी के ऊपर एक और लद के जा रहा है, तो कहेंगे हल जो है ना इसका अनेक हल होगा। कहावत में कहा है मनु का तो चल दुम का, दोनों साथ ही है तो हल की समस्या क्या फिर होने वाला है। तो अनेक हल होने वाला है और संगत होगा। क्या होगा? संगत होने वाला है। तो इसको लिखेंगे प्रारूप A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होने वाला है। तो इस प्रकार से हम समझ पाए कि प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती जो होता है उसका एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होता है और इसका अनेक हल होने वाला है। संगत हुआ है और यह असंगत होगा और यह संगत। संगत का मतलब हल होगा तभी, जब तक दोस्ती नहीं होगा तब तक संगति कैसे कहेंगे हम। इसका प्रारूप होता है A1/A2 = B1/B2, इसमें नॉट होगा उसका। और इसका होने वाला है A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। और इनका होने वाला है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। आया समझ में? तो बार बार इन चीज़ों को रिकॉल करते समय देखें और याद करें और पढ़े शिद्दत से, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ। एकदम डरने की कोई बात नहीं है। आया इसमें शास्त्र में कहा गया कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। तो मेहनत करने से क्या कुछ नहीं हो सकता है इसमें। तो जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, हम जिधर चाहेंगे उधर मोड़ सकते हैं। हम लोग जवान आदमी हैं तो पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और खूब मुकाम तक पहुंचेंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।